एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये शाम का 5:30 बजे का टाइम था। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जिम में ना 5 बजे पहुंच जाऊं, क्योंकि विहान को मैं 4 से 6 2 घंटे ट्यूशन भेजती हूँ और उस टाइम मेरे पास टाइम होता है। तो 5 से 6 1 घंटा मैं आराम से जिम कर सकती हूँ। लेकिन क्या होता है ना कुछ कामों में बिज़ी होती हूँ, कुछ ना कुछ घर के काम निपटाने लग जाती हूँ। तो सोचती हूँ 5 बज जाते हैं, फिर सोचती हूँ अभी 10 मिनट में निकलती हूँ, 15 मिनट में निकलती हूँ। ऐसे निकलते निकलते ना रोज़ मेरे साथ ये हो रहा है, 5:30 बजे जाके मैं जिम पहुंचती हूँ और फिर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। उस टाइम मेरा जिम करने का इतना मन कर रहा होता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं और जिम करूँ। लेकिन फिर विहान को ट्यूशन से लाना होता है, तो मैं 6 बजे यहाँ से निकल जाती हूँ। तो सिर्फ मुझे आधा घंटा मिलता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं 5 बजे ना यहाँ जिम में आ जाऊँ, कुछ भी करके ना अपना एक टाइम टेबल बनाना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं साइकिलिंग करती हूँ, ये वाली, और अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद ये अभी आपको मैं दिखाऊंगी। इस टाइम पता है क्या है, भीड़ बहुत होती है यहाँ जिम में। लेकिन अभी जिस टाइम मैं आती हूँ ना, इस टाइम भीड़ कम होती है, क्योंकि 5 बजे तो जिम ओपन ही होता है शाम को, और मैं इसी टाइम आ जाती हूँ। और ये वाली मुझे सबसे अच्छी लगी, मुझे साइकिलिंग से भी बढ़िया लगी ये वाली एक्सरसाइज। इसमें इतना मज़ा आता है ना, पीछे से गाने चल रहे होते हैं बढ़िया बढ़िया जिम में। पंजाबी सॉन्ग्स ज़्यादा चलते हैं, पंजाबी ही चलते हैं मूसा वाले के सॉन्ग बहुत चलते हैं यहाँ पे जिम में। तो यहाँ पे मुझे ये वाली एक्सरसाइज तो चाहे मेरे को आधा घंटा करवा लो, मुझे इतना इंजॉय करती हूँ ना मैं, इतनी स्पीड में चलाती हूँ इसको, बहुत अच्छा लगता है। तो कई बार जैसे वैसे सर ने मुझे बोला है कि आप ना 7 बजे वाले बैच में भी आया करो। एक सेकेंड। उस बैच में क्या होता है ना कि योगा और भी काफ़ी चीज़ें, भांगड़ा क्लास, जुम्बा क्लास, वो सब होता है। तो देखूंगी अगर मेरे से हो पाया। मैंने सोचा था आज मैं 7 बजे भी आ जाऊंगी, लेकिन फिर वही है ना, घर गृहस्थी में ना टाइम निकालना खुद के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक टाइम तो आ गई, दूसरे टाइम फिर को बहुत मन था कि मैं 7 बजे दोबारा आ जाऊँ। मैं बोल के भी आई थी सर को कि सर मैं अभी जा रही हूँ 6 बजे वापस, 7 बजे मैं दोबारा आऊँगी। लेकिन मेरे से नहीं हो पाया, मैं कोशिश बहुत करी, बट कोई बात नहीं। और वैसे ट्रेडमिल पे चलना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तो मैं सिर्फ यही 3 एक्सरसाइज करती हूँ, बाकी भी आप देखोगे इतनी सारी एक्सरसाइज की मशीन्स रखी हैं जिनको मुझे चलाना भी नहीं आता, मुझे नहीं पता कैसे यूज़ करते हैं। फिर घर आने के बाद ये देखिए, नमकीन चावल तैयार है, आप भी खा लीजिए। और अब ये देखिए अगला दिन आ गया, ये आज का ही दिन है। सुबह सो के उठी थी, उठते ही मैं ना सबसे पहले क्या करती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ। ब्रश करने के बाद बालों में कंघी मैं दोपहर को करती हूँ या आराम से करती हूँ। सुबह सुबह मेरे को ना बाल झाड़ना पसंद नहीं है, अभी नहीं है बिल्कुल भी। तो उसके बाद ये देखो, आज विहान ने एक्चुअली क्या था कि सुबह उसके विहान की उल्टियाँ लग गई, उल्टी लग गई। तो मैंने इसीलिए बेडशीट वगैरह में चेंज कर रही थी, बेड पे ही हो गई थी बेचारे से। क्यों लगी इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। हुआ क्या कि मैं कल जिम से जब विहान को लेकर आई ना ट्यूशन से, तो मम्मी ने ना नूडल्स बना रखे थे, वो वाले सेवइयाँ वाली नूडल्स। तो मम्मी बोलती मैंने विहान के लिए बनाई है, उसमें मटर भी डाल रखे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मम्मी खा लेगा विहान। वैसे फिर हम वैसे दाल चावल बनाने का वो था मन में कि दाल चावल बनाएंगे अब रात के खाने में। तो विहान को मैंने ना 5-6 चम्मच खिला दी वो सेवइयाँ। उसके बाद मम्मी मेरे पास पता नहीं क्या मन में आई, मम्मी के मेरे पास आई, मम्मी बोलती ये मत खिला विहान को। पहले तो खुद से मम्मी बोलते कि ये विहान के लिए बनाइए, खिला दे। फिर बोलते ये मत खिला विहान को, ये दूसरे मैंने तेरे वाली सेवइयाँ दोबारा से बना दी, ये वाली खिला दे। मैंने कहा ये वाली खिला दे। तो इन सेवइयों में और इस सेवइयों में फ़र्क क्या है। तो मम्मी बोलते ये तो मैं दूसरे घर से लेके आई थी, जो साथ वाला घर है ना, वो उस घर में रसोई में पड़ी थी। तो मैंने कहा मम्मी आप उसने पहले मुझे ये चीज़ बतानी थी, मैं ऐसे बोलती, आपने वहाँ की उस घर की रसोई की चीज़ तो मैं खुद अपने बच्चे को खिला के ही राजी नहीं हूँ क्योंकि उस घर में आपको पता ही है हर एक डब्बे में तो कीड़े चल रहे थे, हर सामान में। तो मैंने कहा, मम्मी बोलती इसमें कीड़े नहीं चल रहे थे, ये तो मैंने बेड में रख रखी थी संभाल के। तो मैंने कहा अच्छा। तो मेरे को फिर भी थोड़ा सा वहम तो होता ही है। देखो उस घर की हालत आप देखो क्या हो रखी थी, और इतना गंदा घर था, हर जगह तो चूहे चूहे थे और कीड़े चल रहे थे। और उस घर में रखी हुई कोई चीज़ मतलब खाने का भी जी ना करे, डब्बे में बंद भी हो। तो मैंने फिर भी चलो, मम्मी ने फिर पता नहीं क्यों अपने आप से ही वो वापस ले ली। और उसमें जो मटर डाल रखे थे ना मम्मी ने वो सेवइयों में, वो बहुत पुराने लग रहे थे, ऐसा लग रहा था बहुत पहले के पड़े हो मम्मी के पास, जैसे कई महीने पुराने। ताज़े मटर भी नहीं लग रहे थे उसमें जो थे। तो और मम्मी ने पहले तो मुझे खुद से दे दी विहान को खिलाने के लिए। जब मैंने विहान को आधी प्लेट खिला दी, उसके बाद मम्मी ने वो वापस ले ली मेरे से कि मत खिला उसको। तो पता नहीं क्या मन में आई मम्मी के। उसके बाद फिर क्या हुआ कि विहान के ना रात को
जुकाम खांसी तो देखो कई दिनों से चल ही रहा था विहान के। तो सुबह सो के उठा विहान, तो विहान के उल्टियाँ लग गई, और उठते ही मेरे को बोलता मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने उसको थोड़ा पोटी वोटी करवाई, तो पेट में दर्द भी था विहान के, फिर बुखार भी था। कल रात को पूरी रात विहान के तेज बुखार था। मैं दवाई दी तो दवाई भी नहीं ली विहान ने। फिर थोड़ा सा मैं पट्टी भी करते हुए डर रही थी रात को। मैं कहा पट्टी करूं पानी की, तो इतना ठंडा मौसम है, दिसंबर का मौसम है, वही है ना, थोड़ा सा फिर भी थोड़ी कोशिश तो करी। फिर सो रहा था तो मैंने कहा चलो देखते हैं, सुबह डॉक्टर के ले जाऊंगी। तो ये देखो आप, यहाँ पे पपीता कट कर रही थी। मैंने विहान के लिए काटा था बट उसने खाया नहीं, क्योंकि उसके उल्टियाँ लग रही है ना, तो उसका जी ठीक नहीं है। तो खिचड़ी वगैरह देखेंगे कुछ हल्का फुल्का। अभी तो कुछ नहीं खाएगा, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे को, उसका अभी जी ठीक नहीं है, अभी तो वो सो रहा है। तो डॉक्टर के दिखा के आऊँगी। तो वही है ना कि वो मेरे को तो यही लगा। फिर मैंने सुबह मम्मी को बताया ना कि विहान की उल्टियाँ लग गई, तो मम्मी बोलते वो मैगी से ही लग गई होंगी। मम्मी ने खुद से ये बात बोलती वो कच्ची पक्की सी थी, अच्छी नहीं थी, उसमें मटर कच्चे थे, ऐसे बोली। मैं कहा मैं क्या कहूँ बस। तो ये देखो, ये सुबह सुबह फिर ये पपीता की प्लेट ये मैंने ख़त्म करी थी, आधा पपीता वापस रख दिया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ ऊपर वाले घर में आई हूँ थोड़ी देर आपसे बात करने के लिए। तो पहले तो आप ये मेरा टोपा देख लीजिए, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। गुलाबी पीला ऐसा है, सतरंगी सा है ना। तो इस टोपे का मैं आपको बताऊँ, ये आपको नाम दिख रहा है ना मेरे हस्बैंड का। तो जब मैं अपने हस्बैंड के साथ एक मैरिज वाली लाइफ बिता रही थी, तो उस टाइम ये टोपा मेरी सास ने मुझे लाके दिया था। पहली बार कोई चीज़ लाके दी थी मेरी सास ने मेरे को, फर्स्ट टाइम, अपने आप से ही, ना मैंने उनसे बोला था ना मांगा था, फर्स्ट टाइम। मतलब 2.5 साल की मेरी शादी में मेरी सास ने मुझे 2 चीज़ें लाके दी थी। एक बार तो ये टोपा लाके दिया था मुझे सर्दियों में, और एक बार मेरे लिए एक सिंदूर की डब्बी लाके दी थी, वो लैक्मे वाला। ये 2 चीज़ें लाके दी थी, और मुझे याद है ये वाली देखो। तो ये मैं उस टाइम ले आई थी यहाँ पे, एक होता है ना मेमोरी के तौर पे। तो आज दिखा वैसे ही पड़ा था, अभी तो साफ करके अच्छे से मैंने कहा पहन लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, आपको भी दिखा दूंगी। तो देखिए, मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। आज मेरी मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट होना है पहली बात तो अभी क्या है ना कि मैंने पापा जी को बोला, मैंने कहा पापा जी आप लेके जाओ मम्मी को हॉस्पिटल एडमिट करने का, उनका जो है मैं अपना कार्ड दे दूंगी। और पापा जी पहले तो बोलते कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तू चली जा। तो फिर मैंने पापा जी को कंडीशन बताई, मैंने कहा विहान बीमार है, अब विहान को ले लेके ठंड में कहाँ घूमूं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, मम्मी एडमिट थे, विहान भी बीमार, तबीयत उसकी खराब थी बुखार में, और बुखार में वो 6 दिन हॉस्पिटल में रहा विहान मेरे साथ, वहीं पे ही हॉस्पिटल में ही बैठा रहा। बट मैं इस बार मैंने कहा पापा जी मैं इस बार विहान को परेशान नहीं करना चाहती, उसके ऑलरेडी उल्टियाँ लग रही, बीमार हो रखा बच्चा इतना, उसको भी दवाई दिलवा लाऊंगी डॉक्टर को दिखा के, और उसको आराम मिलना चाहिए। अभी दोपहर को भी तो सो रहा है वो, और मम्मी को भी निकलना था 9-10 बजे। तो पापा जी पहले तो मना करते, बोलते नहीं ठंड है, फिर मैंने बताई ना बात की ये बात है, तो फिर पापा जी बोलते ठीक है मैं तेरी मम्मी को छोड़ आऊंगा। मैंने कहा छोड़ के नहीं आना, आप कुछ घंटे वहाँ रुक जाना, उसके बाद फिर दोपहर को जब विहान ठीक हो जाएगा फिर मैं चली जाऊंगी, ऐसे कर लेंगे। तो वो पापा जी बोलते ठीक है। तो देखो देखना पड़ता है घर में ना, अभी क्या है ना मुझे अपना विहान को भी देखना है, और फिर मैंने कहा मैं आती जाती रहूंगी, कर लेंगे जैसे भी मैनेज होगा। तो पापा जी बोलते ठीक है। और आपको एक कुछ बातें और बतानी थी। देखो मैं ये सोच रही हूँ कि अब मेरी मम्मी चली जाएंगी ना हॉस्पिटल में, तो अभी इस मौके का मैं फ़ायदा उठाऊंगी। देखो बहुत बार मुझे ऐसा मौका मिला कि जैसे मम्मी कई बार जैसे वहाँ गुड़गांव गए, फिर मतलब एडमिट हुए हॉस्पिटलों में, तो पीछे से मैं सफाई कर सकती थी, पूरा घर की मैनेज कर सकती थी, बट वो चीज़ें उस टाइम नहीं हो पाई। लेकिन अब क्या है ना, वो चीज़ें क्योंकि बाद में चीज़ें हो, टेंशन हो, उससे बढ़िया है कि मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ये प्लान कर रही हूँ कि ना अभी जैसे मम्मी जाएंगे ना, पीछे से जो मेरा पहला वाला घर है ना, उसको मैं प्रॉपर सैनिटाइज करके सेट कर दूंगी, जैसे रहने लायक होता है वो घर, वैसा मैं बनाऊंगी अब उस घर को। उसमें रसोई भी फंक्शनिंग रसोई बनाऊंगी, ताकि एक होता नहीं है प्रॉपर रसोई भी हो कि खाना वाना बनाना हो वहां बना लें। तो मैं पूरा सेट करने वाली हूँ, ये चीज मैं सोच रखी है। और इसीलिए मैंने पापा जी को ड्यूटी लगा दी। मैंने कहा पापा जी आप मम्मी के साथ रहो वहाँ पे हॉस्पिटल में, मैं यहाँ पे घर संभालूंगी इस बार। पिछली बार क्या था, पापा जी घर पे थे और मैं बाहर वहाँ हॉस्पिटल में थी, तो मैंने कहा थोड़ा आप रुको इस बार, और बीच बीच में हम भी देखते रहेंगे।
और मैं आपको कुछ और चीज़ भी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। मैं आपको बताया है कि मेरे को थोड़ा हाइपोकोंड्रिया है। हाइपोकोंड्रिया होता है फियर ऑफ डिजीज। तो वो मुझे काफ़ी शुरू से है, काफ़ी सालों से, आज से नहीं है। पर मेरा ये ना, पता है क्या होता है, मेरा हाइपोकोंड्रिया कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी होता ही नहीं है। मेरा ऑन ऑफ चलता है। जैसे बीच में 2 साल तो मेरा 1-1.5 साल था ही नहीं, जैसे जीरो हो गया था। मैं मतलब याद भी नहीं करती कई बार, फिर वो मेरे ऊपर हावी हो जाता है। तो आपको कल की बात बताती हूँ। कल क्या हुआ, मेरा विहान है, उसके ना खांसी थी, गला खराब था। तो वो ना, जैसे उसने उसने ना मुझसे पानी मांगा, मम्मी मुझे पानी की भूख लगी है। वो ऐसे ही बोलता है, पानी की भूख लगी है। मैंने उसको पानी की बोतल पकड़ा दी पानी की। उसने क्या किया, पानी मुंह में रखा, उसको अंदर नहीं लेके जा रहा, और पानी को वापिस कुर्ला मार दिया। ऐसा उसने 3 बार किया। मैंने फिर पानी दिया उसको, फिर उसने थूक दिया पानी, फिर थूक दिया। 3 बार ऐसा किया। मेरे को घबराहट होगी। क्यों घबराहट होगी, मेरे को ऐसा डर लगा कि क्योंकि ना देखो, हाइड्रोफोबिया तो रेबीज के केस में होता है ना, कि पानी नहीं निगल पाना, पानी को वापस ऊपर कर देना। तो मैं सच बता रही हूँ, अभी तो मैं आपसे नॉर्मली बात कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि अभी मुझे पता है चीजें, अभी मैं आपको आगे क्लियर बताऊंगी। लेकिन उस टाइम मेरी कंडीशन ऐसी थी, मेरी आंखों में से आंसू निकल गए। मुझे लगा मेरी लाइफ होगी खत्म, अब मेरा क्या होगा, ये कैसे हो गया। फिर मैं दिमाग चला रही, मेरा दिमाग देखो कैसे काम करता है। मैं ना सोचने लगी कि मैंने कुत्ता पाला था, मैंने शिबू पाला था। शिबू था ना नाम, नहीं स्कूबी था, सॉरी। शिबू तो हमारा वो वाला कुत्ता था जो हम मेरे हस्बैंड के टाइम था, वाइट कलर का। ये स्कूबी था। तो स्कूबी पाला था, कहीं वो कभी विहान को काट गया और मुझे पता ना चला हो। लेकिन मैंने फिर सोचा, मैंने स्कूबी के तो इंजेक्शन लगवाए थे रेबीज के। बल्कि एक बार छोड़ो, जब उसको बाहर के किसी कुत्ते ने काट लिया था स्कूबी को, मैंने तब भी घर पे बुला के ना रेबीज के तब भी इंजेक्शन लगवाए थे। मैंने स्कूबी के हमेशा इंजेक्शन लगवाए हैं रेबीज के, क्योंकि मेरे को खुद को डर लगता है, कल को बाहर के किसी को काट जाता तो कल को बाई चांस देखो कोई ना इंजेक्शन लगवाए। कई बार ऐसा भी होता है पड़ोस में कि कई लोग नहीं इंजेक्शन लगवाते, इतना बहम करते, कुत्ता काट भी जाता है तो सोचते हैं कि पालतू कुत्ता है, कुछ नहीं होता। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम अपने कुत्ते को रेबीज के प्रॉपर इंजेक्शन लगवाएं, क्योंकि हम किसी का कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि स्कूबी ना पीछे ना क्या था, पड़ोस में किसी के बच्चे के काट भी गया था एक बार, मैं आपको बात बताऊं, ठीक है। और मेरे को मैंने ना उस बच्चे ने मुझे बाद में आके बताया कि इसने मुझे काट लिया था, मेरे खून भी आया था। तो मैंने बोला बेटा आपने इंजेक्शन लगवाए, तो वो बोलता नहीं। मैंने कहा बेटा आपने इंजेक्शन लगवाने चाहिए। मैंने उसको बताया, समझाया। फिर अभी मैंने उसको बहुत अच्छे से बताया था। मैंने कहा अभी भी लगवा लो जाके, अभी कुछ मतलब ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं हुई, जाके इंजेक्शन जरूरी होता है, जाके यहाँ गवर्नमेंट में तो लग जाते हैं, फ्री में भी लग जाता है, आप लगवा लो। तो वो बोलता ठीक है मैं लगवा लूंगा। तो लेकिन वो पता है क्या होता है, फिर उनके मन में वो बोलता मेरे को, पर मैडम आपने ना इंजेक्शन लगवा तो रखे हैं इसके, स्कूबी के, रेबीज के। तो मैंने कहा हाँ मैंने लगवा रखे हैं इंजेक्शन, लेकिन फिर भी जरूरी होता है। मैंने ये चीज फिर मैंने पूछी, मैंने बल्कि डॉक्टर से भी पूछी यहाँ पे, जैसे जो मेरे कुत्ते के डॉक्टर थे उनसे भी पूछा मैंने। तो उन्होंने भी यही बात बताई कि अगर आपके कुत्ते के इंजेक्शन रेबीज के लगे भी हुए हैं ना, और कुत्ता आपके काट जाए, उसके बावजूद भी आपको इंजेक्शन दोबारा लगवाने पड़ते हैं, जरूरी होता है। क्योंकि हमें अगर मान लो एक 0.1% चांस भी है ना, क्योंकि रेबीज के केस में हम 0.1% का रिस्क भी हम नहीं ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम 0.1% का रिस्क भी अगर ले लेते हैं ना, इतना सा भी रिस्क, आप समझ रहे हो, इतना सा भी, तो वो फैटल होता है। क्योंकि रेबीज का कोई इलाज नहीं है, वो 100% फैटल होता है। इसीलिए ना हमें, और पता है जो रेबीज की बीमारी होती है ना, वो डोमेस्टिक एनिमल मतलब डॉग से ही ज्यादा होती है हमारे यहाँ पे। और अभी भी इंडिया में देखो, अभी भी केसेस मिल जाते हैं रेबीज के। क्योंकि बच्चों के क्या होता है, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है ना, 5 से 15-16 साल तक के बच्चों को रेबीज की बीमारी ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि उनके कुत्ता काट जाता है, वो घर पे बताते नहीं है, माँ बाप से डरते हैं। और फिर जब कई महीनों बाद एकदम से पता चलता है कि रेबीज हो गई है उनको, और फिर उसका कोई इलाज नहीं होता। इसीलिए ना थोड़ा सा ना ये जानवर जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनसे बच के चलना चाहिए। इनमें भी पता नहीं, कुत्ते का काटना चाटना एक बराबर होता है। इसीलिए मैं विहान को बहुत दूर रखती हूँ। यहाँ पे जितने भी कुत्ते एनिमल्स हैं, मैं जैसे बाहर होते हैं तो मैं उनसे बहुत अंदर अंदर रखती हूँ, बचा के रखती हूँ। मैं नहीं खेलने देती विहान को डॉग्स के साथ, पिल्लों के साथ भी मैं नहीं खेलने देती, छोटे पपीज के साथ। क्योंकि एक स्टोरी पढ़ी थी मैंने कहीं गूगल पे कि एक ना घर था, फैमिली थी, उनके फैमिली में ना एक छोटी सी बिल्ली आ गई थी, ऐसे ही भी वो बीमार सी लग रही थी। तो वो छोटी सी थी, क्यूट सी बिल्ली। तो उस फैमिली ने सबने ना उसको किस किया, जैसे प्यार किया, बिल्ली आ गई इस तरीके से। और वो बिल्ली मर गई 1-1.5 दिन बाद।
और बाद में उसके परिवार में जो फैमिली थी पूरी मर गई थी। रेबीज की बीमारी हो गई उनको पता नहीं था भाई बिल्ली को रेबीज है। इसीलिए जो ये पालतू जानवर होते हैं ना, थोड़ा बच के चलना चाहिए। ऐसे मैं तो नहीं पसंद करती हूँ। मैं मतलब एक होता है कि या तो आप घर के अंदर अंदर पाल रहे हो, ठीक है, तो इसीलिए ना मेरे को फिर मेरा डर गई एकदम से, मुझे मन में यही चीज गई। मैंने कहा नहीं, कभी कहीं मैंने सोचा कहीं किसी कुत्ते ने विहान को स्ट्रीट पे काट लिया और मेरे को पता ना चला हो, स्ट्रे डॉग ने। मैंने कहा ऐसा हुआ तो नहीं कभी भी, मेरे को पता है जहां तक। फिर भी मन में डर बैठता है, 100 तरीके के डर आते हैं। तो मैं इतनी ज्यादा डर गई, बीइंग का हाइपोकॉन्ड्रियाक, मेरे को इतनी घबराहट होगी ना, मेरे हार्ट निकल के बाहर आ जाता। मैं इतनी डर गई थी रात को। और फिर आप यकीन मानो मैंने क्या किया, मैंने कहा ये पानी नहीं पी रहा, और तो मैं सोचा चलो मैं एक काम करती हूँ, इसके लिए जलजीरा की बोतल लाती हूँ, वो तो इसकी फेवरेट है, वो तो ये पीता ही पीता है। फिर मैं गई रात के 9:15 बजे, बाइक उठा के दुकान पे गई हूँ, कल रात की बात है। मैं 10 रुपए की वो जलजीरा की बोतल लेकर आई, मैं इतनी ठंड में जाके। क्यों? क्योंकि मैं घबरा रही थी, मैं रात को सो ही ना पाती जब तक मेरे को क्लैरिटी चाहिए थी कि बच्चे को हो क्या गया। तो उसके बाद मैंने विहान को जलजीरा की बोतल दी ना, विहान ने ज्यादा नहीं पी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसने इतनी पी ली, मतलब 2-4 घूंट पी ली आराम से। उसके बाद मेरे को थोड़ी सी तसल्ली हुई दिल में। मैंने कहा, फिर मैंने विहान को एक ना कैंडी दे दी, टॉफी। मैंने कहा टॉफी ले ले, उसके बाद मैं तेरे को ना ये टॉफी खा के देख। तो वो खा रहा था, स्वेलो कर रहा है, चीजें खा रहा था, ठीक है। उसके बाद मैंने विहान को मतलब फिर रात को मैंने थोड़ा सा पानी भी दिया। मैंने कहा खेलते खिलाते उसने पी लिया पानी, खेल खेल के 2-4 घूंट पिया, तब जाके मेरी सांस में सांस आई। मैंने कहा नहीं, बच्चे के ना वैसे ही गला खराब है, इसलिए वो पानी थोड़ा सा नहीं पी रहा है। लेकिन इस चीज से ना मैंने पता है क्या है, अब आप सोचोगे निधि इतना ज्यादा नेगेटिव कैसे सोच में बैठ गई निधि। मतलब अगर बच्चे ने ऐसे कुर्ला मार दिया, पानी अंदर नहीं ले रहा, क्योंकि वो जैसे ही पानी जाता ऐसे ऐसे कर रहा था विहान, और पानी वापिस थूक रहा था। तो मैं तो घबरा गई यार, मुझे लगा यार ये क्या हो गया विहान के, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चीजें गई, क्योंकि मैंने काफी वीडियोस देखी हुई है यूट्यूब पे कि क्या होता है इस बीमारी में। तो मेरे को बहुत डर लगता है और मैं डर भी गई थी। लेकिन फिर जब बाद में विहान ने पानी वानी पी लिया, बल्कि अभी तो सुबह भी इसने बीच में मुझसे खुद से पानी मांगा, फिर पानी पिया, तो मेरे को थोड़ा जान में जान आई। मैंने कहा ठीक है बच्चा, पर ये मेरा हाइपोकॉन्ड्रिया है। देखो इस तरीके से, मतलब इतने से सिम्टम को मेरा दिमाग ऐसे यहाँ पहुंचा देता है और मैं उस लेवल तक पैनिक हो जाती हूँ। इतना सा सिम्टम मेरे माइंड में ऐसे हो जाता है। ये है मेरा हाइपोकॉन्ड्रिया, जो कि मेरे को बहुत परेशान करता है। अब देखो ना, मैंने सिर्फ इस सिम्टम को मैं कहाँ तक सोच बैठी, और मैं अपने आप को, मैं सच बता रही हूँ, मैं दिमाग में 2 घंटे मेरा परेशान रही हूँ इस चीज से। अपने आप को समझाती रही, नहीं ऐसा कुछ नहीं है निधि, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है वैसे ही है। फिर भी मैं मतलब परेशान, मेरे को ऐसा लग रहा कि नहीं निधि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ऐसा केस तो कुछ हुआ नहीं है विहान का, किसी कुत्ते कॉन्टेक्ट में तो आया नहीं है, जो था वो भी मतलब इंजेक्शन लगा रखे थे। तो इसीलिए ना मैं थोड़ा सा, मेरा माइंड फिर वही है, मैं टेंशन रही तो। लेकिन फिर मैं 40 मिनट ना कल रात को मैंने वॉक करी अच्छी सी शाम को। मैंने कहा टेंशन से मुक्ति पानी है तो थोड़ा सा बाहर, यहाँ रोड पे घर के बाहर, रात को करीबन मैं फिर 11:40 पे मैं घर आई। मैं 40 मिनट, 11 बजे से 11:40 तक मैं रात को अपनी गली में घूमती रही। मेरी गली में ये चीज अच्छी है कि रात को भी आप घर से बाहर कहीं भी एरिया में घूम सकते हो, क्योंकि पूरा एरिया क्लोज है, बाहर के लोग तो आते जाते नहीं है, जो है बस कॉलोनी के ही रहने वाले हैं। तो इसीलिए रात को भी आप आराम से सेफली घूम सकते हो, क्योंकि बाहर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं है हमारे एरिया में। जैसे जिस एरिया में हम रहते हैं ना, वहाँ बाहर का जैसे पीपी, जैसे मान लो मैंने बहुत अच्छे अच्छे सेक्टर है हिसार में, जैसे 14 सेक्टर है और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, जहाँ पे ना मतलब एरिया बहुत अच्छा है, लोकेलिटी बहुत अच्छा है, घर बहुत महंगे है, जमीन बहुत महंगी है, बढ़िया बढ़िया लोगों ने कोठियां बना रखी हैं। लेकिन वहां पर भी ना लोग अपनी कोठियों में रह सकते हैं, लेकिन कोठियों से बाहर जो उनकी घर की रोड है ना, उस रोड पे ना आप एज अ वुमेन, लड़की के तौर पे कह रही हूँ, आप अकेले नहीं घूम सकते हो सेफ्टी वाइज। क्यों? क्योंकि रात के 12 बजे 11:30 बजे आप निकल ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको डर लगता है कोई भी आ सकता है, कोई अनजान बंदा घूम फिर सकता है, क्योंकि वहां पे मतलब वो चीज नहीं है। मतलब एक होता है ना कि बंद सोसाइटी होती है एक समझ रहे हो, जहां पे आपके बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते हो, मतलब बिना परमिशन के या बिना मतलब लिखित वो उसके इंक्वायरी के। एक होता है मतलब जहाँ पे बाहर का आना जाना रहता है। तो जहाँ बाहर का आना जाना रहता है ना, जिन रोड्स पे गलियों में, वहां पे आप रात को नहीं घूम सकते हो, घूम ही नहीं सकते हो। तो वो फ्रीडम आपको सिर्फ एक सोसाइटी में ही रहकर मिल सकती है, कि आप किसी भी टाइम घर से बाहर निकलो, घूमो फिरो। और वो उसके लिए आपको पे ज्यादा करना पड़ता है, पैसे ज्यादा भरने पड़ते हैं।
जो मैंने भरे हैं। इन छोटे छोटे फ्लैट्स के भी इतने पैसे इसीलिए भर रहे हैं क्योंकि इस सोसाइटी में हम निश्चिंत होके, मैं रात को 12 बजे भी अगर मैं घूम रही हूँ ना मेरी इस लोग सोसाइटी में, तो मुझे इतना सा भी कभी ऐसा नहीं फीलिंग आई, 0.1% भी, कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। तो ये ऐसी फीलिंग ना आपको मतलब यही ऐसी सोसाइटी में मिल सकती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, सिक्योरिटी के पैसे देने पड़ते हैं, बट मुझे अच्छा लगता है। मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना सोसाइटी में, बहुत बड़ी सोसाइटी है मेरी, छोटी नहीं है। जैसे हमारा इस एरिया वाइज आपको दिखा रखा है मैंने, बहुत बड़ा है ये सोसाइटी, कई किलोमीटर में फैली हुई है, लेकिन पूरी बंद है, पूरी बंद सोसाइटी है और बहुत किलोमीटर में फैली है। तो मेरे लिए ना ये जगह मेरे को इतनी प्यारी है ना जहां मैं रहती हूँ, ये सोसाइटी से मुझे प्यार है। मुझे लगता है कि इतनी अच्छी सोसाइटी मेरे को लाइफ में दोबारा कहीं नहीं मिल सकती, जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ, मतलब जिस लोकेलिटी में जो भी है ये जगह है। हिसार का कैपिटल बोलते हैं जहाँ पे मैं रहती हूँ इसको, कैपिटल ऑफ हिसार, मतलब कहने के लिए कि इतनी अच्छी जगह है ये। तो मेरा सपना है कि मैं कभी लूँ ना यहीं पर ही प्लॉट लेके घर बनाऊं कभी लाइफ में, बट यहाँ बहुत महंगा है, बस की बात नहीं है अपनी। लेकिन सच में ये जगह से मुझे दिल से अटैचमेंट है। ये जो एरिया है ना जहाँ मैं रहती हूँ, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा प्यारी जगह कोई हो नहीं सकती है रहने के लिए। क्योंकि आप कहीं भी रह लो, चाहे आप गुड़गांव रह लो, कहीं भी XYZ रह लो, ऐसी सोसाइटी कहीं नहीं बन सकती। मुझे लगता है बहुत रेयर होगी कहीं ऐसी जगह मिल जाए रहने के लिए, जहाँ पे देखो गुड़गांव वगैरह में देखो सोसाइटी है, लेकिन वो कंजस्टेड सोसाइटी है। मीन्स वहां आपको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिल जाएंगी, लेकिन उनके नीचे एरिया कितना कम होता है। वो इतनी इतनी सोसाइटीज है, ये इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतनी खुली डुली, जैसे गांव होता है ना, पूरा खेत होते हैं, हरियाली होती है पूरा, मतलब घूमो फिरो कैसे भी। तो ये उस तरीके की सोसाइटी है जहां मैं रहती हूँ, पूरा ओपन एरिया है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी गाँव में रह रहे हो और वो गाँव पूरा दोनों बंद है, अंदर से सेफ है पूरा। इस तरीके का एरिया है, हरियाली है, ना पोल्यूशन है किसी तरीके का। आराम से आप खुली हवा में सांस ले सकते हो, खुले खुले पार्क में घूम सकते हो, फिर सकते हो। रात के 2 बजे भी आप सड़कों पे घूम सकते हो, आपके मन में इतना सा डर नहीं, क्योंकि पूरी सड़क पे 4 तो आपको सिक्योरिटी गार्ड्स घूमते मिल जाएंगे। इतनी अच्छी जगह रहती हूँ मैं। तो बस इस मामले में लकी हूँ कि मेरी जो सोसाइटी है वो बहुत प्यारी है और मैं इसी सोसाइटी में रहना चाहती हूँ। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। हाँ, मेरा बच्चा ठीक है, बाकी उसको बस तबीयत उसकी वैसे ख़राब है, उसका जी ठीक नहीं है, बट उसको कोई ऐसे बीमारी नहीं है रेबीज़ रूबीज़ की। वो मैं आपको बता रही थी कि मैं हाइपोकॉन्ड्रियाक पर्सन हूँ और यहाँ तक मेरा माइंड टेंशन ले लेता है, इतनी छोटी चीज़ की दिमाग इतनी इतनी टेंशन लेता है मेरी। ये मेरी मतलब अंदर से ही है, मतलब फियर ऑफ, मतलब जो भी है। बट मुझे पता है कि मेरे को दिक्कत है, ये मेरी माइंड की दिक्कत है और मुझे इसको कंट्रोल करना है। और इसको मुझे कंट्रोल करने के लिए थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा घर से वॉक करना है, थोड़ा अपने मन को समझाना है। बस फिर रात को हक करके विहान को मैं बैठी रही। एंड करती हूँ वीडियो का। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।